Hello dear students, in this lecture we will going to discuss the exercise 15.1। तो अभी तक हम लोगों ने जितना जो थ्योरी पढ़ा है उसके बेसिस पर ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जस्ट समराइजिंग द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कोई भी अगर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और दैट इज इफ देयर इज ई इज एनी इवेंट, ओके, ई इज एनी इवेंट। तो हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन बी रिटन एज नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। ठीक है, और क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज 1। ओके, और क्या लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट in terms of percentage is greater than 0% and less than 100%। 100%, 1 means 100%। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने देखे हैं। और प्रोबेबिलिटीज ऑफ इक्वली लाइकली इवेंट्स इज ऑलवेज इक्वल, और एलिमेंट्री इवेंट जो होते हैं उनकी इक्वल होती है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स की। तो अब देखो, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं हो सकता किसी भी इवेंट के लिए? तो देखो 2/3, 2/3 क्या है? 2/3 इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है, सो दिस कैन बी, ये तो किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। -1.5 नेगेटिव, ये नहीं हो सकती। 15% इट इज बिटवीन 0% टू 100%, हो सकती है। 0.7 बिटवीन 0 एंड 1, ये भी हो सकती है। तो कौन सी नहीं होगी? बी ऑप्शन इज करेक्ट। -1.5 कभी भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। देन लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 5, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई आपको दी हुई है 0.05, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मीन्स आप ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, और नॉट ई मीन्स ई कॉम्प्लीमेंट इज 1, हमें पता है। तो ये हमें दिया है 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, और यू कैन से इसको उस साइड ले जाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज 1 माइनस 0.05 और 0.9। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग इवेंट ई और नॉट ई इज 0.95। बहुत आसानी से क्वेश्चन होंगे। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सारे के सारे बहुत इजी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो एक बॉक्स में आपका 5 रेड, 8 व्हाइट और 4 ग्रीन मार्बल है। 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। रैंडम मतलब बिना देखे निकाल लिया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल टेकन आउट विल बी? तो रेड होने के क्या चांस है, व्हाइट होने के क्या चांस है, या ग्रीन होने के क्या चांस है? तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे बोला बॉक्स कंटेंट्स, दैट इज रफ डायग्राम। सपोज दिस इज योर बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर क्या है? 5 रेड, 8 व्हाइट एंड 4 ग्रीन। ठीक है, जस्ट पिक्चर 5 रेड, 8 white and 4 green। ठीक है, so there are total given information, according to given information, given क्या? There are total, you can say 5 red, 8 white and 4 green, means 5 plus 8 कितना होता है? 13 plus 4, टोटल 17 मार्बल्स आर देयर। ठीक है, सो 5 रेड, देयर आर टोटल, यू कैन से 7 total 17 marbles are present in box.
आर इन बॉक्स। ठीक है, ये बोल दो 17 मार्बल्स हैं टोटल। अब देखो फर्स्ट जो केस बोल रहा है, सो यू कैन से यहां पर ये जो मतलब यानी कि यहां पर क्या बोल सकते हैं 17 टोटल मार्बल्स हैं, इसके मीन्स नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब किसी एक, देखो इस बैग के अंदर इस तरह से ये मार्बल रखा हुआ है, जो भी मार्बल है, बॉल है, कुछ भी है, तो वो इस तरह से रखा हुआ है कि आप बिना देखे उसमें से एक निकालना है। तो आपको नहीं पता चलेगा कि रेड निकलेगा, व्हाइट निकलेगा या ग्रीन निकलेगा, आपको नहीं मालूम। लेकिन ये पता है एक बॉल निकालने के लिए अगर हमको नहीं मालूम है रेड, व्हाइट, ग्रीन, तो हम बोल सकते हैं एक बॉल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चांसेस होंगे उसके, कोई भी कलर का एक बॉल निकाले 1/17। ठीक है, अगर कोई भी कलर का बोले तो। लेकिन यहां पर क्या बोला, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स 17 में से कुछ होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स मींस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 17। देन फर्स्ट पार्ट, लेट so event E is getting red marble. Your event E is getting red marble. So number of E कितना होगा, number of outcomes, जो भी नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल टू E कितना होगा, रेड मार्बल्स ओनली 5 है, तो हम बोल सकते हैं टोटल 5 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि 5 से ज्यादा रेड बॉल्स तो नहीं निकल सकता है, या मतलब यानी कि रेड बॉल 5 में से ही कोई एक होगा ना, तो इसलिए उसके कितने, उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर 5। तो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, विच इज नथिंग बट probability of E is equal to 5/17. So 5/17 is your answer for probability of red ball. Likewise, we can calculate it for white balls. So event F is getting व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल के लिए सो नंबर ऑफ एफ कितना होगा, नंबर ऑफ एफ टोटल 8 व्हाइट बॉल्स हैं, सो 8 आ जाएगा। एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ एफ दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 17। सो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज फॉर रेड एंड व्हाइट बॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, नॉट ग्रीन। सो योर इवेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज नॉट ग्रीन बॉल। वो ग्रीन नहीं है, ग्रीन नहीं है तो क्या हो सकता है। ठीक है, इसको करने के दो वे हैं, 2 ways, there are 2 ways to solve this question। थर्ड पार्ट, अगर बॉल जो निकाला है बिना देखे, जो सॉरी बॉल बोल रहे हैं मार्बल, वो बिना देखे जो निकाला है वो रेड नहीं, वो ग्रीन नहीं आएगा, तो क्या आ सकता है, या तो रेड या व्हाइट, दोनों में से कोई एक आ सकता है। ठीक है, सो यू कैन से थर्ड पार्ट, इवेंट G is not getting green ball. Not getting green ball means probability of, या ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितना है, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितना हो सकता 4, बट हमें तो क्या चाहिए, नॉट ग्रीन बॉल मीन्स यू नीड टू, देन यू कैन से नंबर ऑफ G कॉम्प्लीमेंट, नॉट ग्रीन मीन्स G कॉम्प्लीमेंट, नॉट ग्रीन इवेंट ग्रीन बॉल नहीं है तो वो क्या होगा, उसको छोड़ करके दूसरा क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, तो वो कितना होगा, टोटल 13 बॉल्स, 5 + 8 रेड और व्हाइट। सो यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ G complement is number of G complement by number of sample space 13/70। इस तरह से निकाल सकते हैं, दैट इज वन वे। और यू कैन से
प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये थर्ड को ही मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूं, क्या बोल सकते हैं दूसरे टर्म्स में, कि जो ग्रीन नहीं है तो वो रेड या व्हाइट हो सकता है. सो यू कैन से, जैसे मैं ये कोई सा एक ए इवेंट इज टू गेटिंग आइदर रेड और व्हाइट, ऐसे अगर लिखा होता तब भी यही मीनिंग होता, नॉट ग्रीन मतलब, तो मैंने ये बता दिया. ठीक है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. तो इसका मीनिंग क्या होगा, सेम आंसर ही आएगा, क्योंकि ग्रीन नहीं है तो रेड या व्हाइट ही हो सकता है. सो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, रेड में कितना है 5 प्लस 8, और यू कैन से डायरेक्टली 13. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट 13/17, क्योंकि टोटल 17 वॉल्स है. तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं. ठीक है, और यू कैन से डायरेक्टली, जैसे आपको ये पता चल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट जी दैट इज नॉट गेटिंग, सॉरी इवेंट जी हमने जो है नॉट गेटिंग लिया है, इसको इवेंट जी इज गेटिंग ग्रीन बॉल. ठीक है, तो वो 4 है, नॉट गेटिंग मीन्स वो 13 है. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो 13 है. तो अगर हम यहां पर इसको ऐसे भी कर सकते थे, probability of G complement is nothing but 1 minus probability of G that is getting green ball. So you can say 1 minus 4/13 होगा इसका, क्योंकि इसके नंबर्स कितने हैं 4 है, नंबर ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल इज 4, तो 4/13, सॉरी 4/17, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल बॉल्स इज 17, सो दैट इज 17 minus 4. ये भी क्या आएगा, एलसीएम 17 में जो 17 minus 4 दैट इज अगेन 13/17. तो ये वाले फॉर्मूले को भी हम यूज कर सकते हैं. तो इसमें से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, इस तरह से सॉल्व करना है. तो क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे वे हैं, बस अच्छे से समझना है और अच्छे से अप्लाई करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हियर इज अवर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स. ठीक है, 50 पैसा कॉइन्स मीन 1 रुपी से जो हाफ होता है, बिकॉज 1 रुपी कंटेन्स 100 पैसा. ठीक है, देन तो 100 कितना है, 50 पैसा कॉइन्स है जो पिगी बैंक गुल्लक होता है उसमें, एंड 50 रुपीज 1 रुपी कॉइन्स. ठीक है, और 50 जो है 1 रुपी का कॉइन्स है, 20 जो है वो रुपी 2 का कॉइन्स है, 10 जो है वो रुपी 5 का कॉइन्स है. इफ इट इज इक्वली लाइकली का मतलब क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, जो आने के चांसेस सेम होते हैं, दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन. मतलब कि जो गुल्लक है उसको उल्टा करेंगे, पिगी बैंक को उल्टा करेंगे, अपसाइड डाउन करेंगे, तो ये इक्वली लाइकली कि हर बार जैसे ही उल्टा करोगे एक कॉइन निकलेगा, ये श्योर है. ठीक है, आपने उल्टा किया एक कॉइन निकलेगा, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बट यहां बोला है कि ऐसा है. ठीक है, तो मान लेना निकल जाएगा. देन when the bank is turned upside, what is the probability that the coin, इसकी क्या probability है कि वो 50 पैसा का होगा या फिर वो will not be a 5 रुपी कॉइन, या फिर वो 5 रुपी नहीं होगा. तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पिगी बैंक बना लेना है, और कुछ नहीं. तो पिगी बैंक जैसा भी इस टाइप का कुछ होता है. ठीक है, जो आपका पिगी बैंक है. ठीक है, अब इस पिगी बैंक में कितने क्या क्या है, आप बोल सकते हैं 100 जो है वो 50 पैसा कॉइन है, वो छोटा हो गया और बड़ा. ठीक है, अभी ये जो है इसमें 150 पैसा कॉइन्स है, और 50 जो है वो ₹1 है, और 20 ₹2 है, 10 ₹5 है. बस ये नंबर ऑफ कॉइन्स है. ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स 100 किसका है, 50 पैसा का, और 50 किसका, 1 रुपी का, 20 2 रुपीज का, 10 5 रुपीज का. सो या गिवन बोल सकते हैं, गिवन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन पिगी बैंक. पिगी बैंक में कितना कॉइन्स है,
So you can say 100 plus 50 plus 20 plus 10, that is nothing but 180. 100 plus 50, 150 plus 30, 180. Total number of coins 180 means number of sample space, you can say number of elements in sample space is 180. क्योंकि इसको उल्टा कर रहे हैं, जैसे इसको उल्टा करते हैं तो एक कॉइन टपक जाता है, ठीक है, सिंपल है, एक कॉइन निकल जाता है, तो क्या चांस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन इज 50 पैसा कॉइन, ठीक है. सो दैट इज फर्स्ट पार्ट इवेंट. ये वैसे ही हो गया, बस बोलने का तरीका अलग है. ये वैसे हो गया कि आपने बिना देखे एक कॉइन निकालने का ट्राई किया, एक कॉइन निकाला बिना देखे, इसमें से 8 डाल के, तो वो एक कॉइन 50 पैसा आएगा. इसकी क्या चांस है, सिंपल इवेंट he is getting 50 पैसा कॉइन. सो क्या होगा, नंबर ऑफ ई कितना आएगा 100, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, which is probability of E is equal to 100 by 180. 0 से 0 cancel, 2 5 जा 2 9 जा. So answer is 5 by 9. ठीक है, 50 पैसे का कॉइन आने का चांस या प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 5 by 9 होगा. बहुत आसानी से आ गया, ठीक है. अब जो सेकेंड पार्ट है वो देखते हैं. सेकेंड पार्ट इज will not be a ₹5 कॉइन. तो क्या बोला है कि ये ₹5 का कॉइन जो आप कॉइन निकाल रहे हो, जो इसमें से एक कॉइन गिर रहा है, वो क्या है, ₹5 का कॉइन नहीं है. सो हमारा इवेंट हम क्या लेंगे, इवेंट F is, या कुछ भी ले सकते हो, ABCD कुछ भी, F is getting a ₹5 कॉइन. सो नंबर ऑफ 50 रुपी कॉइन, ₹5 कॉइन कितना है होगा, इट इज 10. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज नंबर ऑफ F डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, विच इज 10 by 180 मीन्स 1 by 80. बट यहां पर तो क्या बोला था कि वो ₹5 कॉइन नहीं होना चाहिए, और हमने किसका प्रोबेबिलिटी निकाला है कि वो ₹5 कॉइन है, ठीक है, ₹5 कॉइन है, उसका प्रोबेबिलिटी निकला है. सो इसका मतलब ₹5 कॉइन नहीं होने का मतलब क्या हुआ, F नॉट, ठीक है, नॉट F. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ₹5 coin is probability of F naught is equal to 1 minus probability of F. Formula, probability of E plus probability of F complement is E complement is equal to 1. So probability of F complement is equal to 1 minus probability of F. So ये होगा 1 minus 1 by 18 LCM. तो यहाँ कितना आ जाएगा, 18 1 जा 18 minus 1, 18 minus 1 होता है 17. So this is 17 by 18. Probability of not getting ₹5 coin is 17 by 18. ठीक है, तो ये 3 या 5 और ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन हो सकता है इस टाइप का, तो आपको इस तरह से करना है. ठीक है, आप इसको दूसरे वे में भी कर सकता था कि अगर नॉट गेटिंग ₹5 कॉइन, इसका मतलब क्या होगा, या तो 50 पैसा हो सकता है, या ₹1 या ₹2 हो सकता है, क्योंकि 5 नहीं है तो इन तीनों में से कुछ हो सकता है. तो इन तीनों का टोटल सम क्या है, 100 plus 50 150 plus 20 170. So 170 divided by 180 is nothing but 17 by 18. वैसे भी निकाल सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. So here is our next question, that is example 13. 2 dice are thrown at same time. ठीक है, 2 डाइस एक साथ फेंका है, थ्रो किया है. राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स. तो सारे पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस लिखना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द 2 नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर्स appearing on top of dice is first part 8, second part 13, third part
लेस देन और इक्वल टू 12। देखो किस तरह से, तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस लिखना है, क्या जो 2 डाइस हैं, ठीक है, ये इस तरह से आपका डाइस होता है। सो 2 डाइस को एक साथ में थ्रो किया है, ठीक है। सो उसमें दोनों डाइस पर, जैसे दोनों डाइस पर क्या क्या आ सकता है, इस पर भी बना जाए, उस पर भी बना जाए, इस पर बना जाए, उस पर 2 आ जाए, ऐसे कुछ आ सकते हैं आउटकम्स। तो टोटल पहले आउटकम्स ऑन throwing 2 dice at same time, the outcomes are, so sample space is equal to होगा 1 1 1 2, फर्स्ट पर 1, सेकंड पर भी 1, फर्स्ट पर 1, सेकंड पर 2, इस तरह से आपको राइट करना है 1 3 1 4 1 5 1 6, मतलब फर्स्ट पर 1 इस तरह से, सेकंड पर चेंज किया, फर्स्ट पर 2, सेकंड पर 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। एग्जाम में आपको इसी तरह से लिखना है, सारे आउटकम्स लिखना जरूरी, अप टू 2 डाइस। अगर 3 डाइस होता है तब नहीं लिखना है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा, ये 4 3 4 4, वहां पर 3 डाइस में को फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। नंबर 2 to the power 6 to the power n मीन्स 6 to the power 3, दैट इज 216। 3 डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो आपका जो आउटकम्स कितने हो जाएंगे 216, तब नहीं लिखना है, यहाँ 36 ही आउटकम्स होंगे इसलिए लिख सकते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। So these are the total outcomes, total 36 outcomes। तो अब आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या बोला है, इवेंट इज गेटिंग सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू 8। फर्स्ट पार्ट में ये बोला है। सो यहां पर नंबर ऑफ जो आप बोल सकते हो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे ए के लिए, तो 1 1 1 प्लस 1 तो 2 होता है, अगर 1 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 तो 2 होता है, तो ये तो नहीं होगा। 1 और 2 में उन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो नहीं होगा। 1 6 सम करेंगे तो 7 होगा, नहीं होगा। इसी तरह से अगर 2 6 को सम करते हैं तो क्या होगा, 2 प्लस 6 8, बाकी 2 प्लस 1 3, इस तरह से नहीं होगा। तो एक आउटकम आपका क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं वन आउटकम इज दिस, ठीक है, 2 6 मीन्स यहां पर आ जाएगा 2 6। देन इसके बाद क्या बोला है आपका, और कौन सा आ सकता है, 3 3 2 नहीं, 3 3 3 3 5, ये होगा, ये होगा, देन 5 3, देन 6 2, यही होंगे। 2 6 3 5 4 4 5 3 and that is 6 2। These are the possible outcomes for in favorable to where sum is 8। So probability of E क्या आ जाएगा, बहुत आसानी से आ गया, number of E डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, that is कितना 5/36। ये तो पता ही 36 होता है, ठीक है, 5/36। तो इस तरह से निकाल लेना है। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट बोला है 13, तो क्या 13 सम होगा एक भी इवेंट में, क्या दोनों नंबर का सम 13 हो सकता है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो है वो क्या है 6,6, फर्स्ट पर भी 6, सेकंड पर भी 6, तो मैक्सिमम सम तो 12 भी है, 13 तो हो ही नहीं सकता। तो आप सेकंड के लिए डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, अगर इसके लिए इवेंट ले लेते हैं कोई भी, जैसे एफ इज इवेंट गेटिंग सम ऑफ 2 digits is 13
देन नंबर ऑफ एफ आर 0, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा 0/36 इज नथिंग बट 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 0, इट इज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इसी तरह से मुझे नेक्स्ट वाला लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। लेस देन सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ सम ऑफ द नंबर्स इज लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन इक्वल टू 12 मीन्स ये, तो सारे के सारे 12 से कम है, 1 + 1 2, 6 + 6 मैक्सिमम 12, तो सारे आ जाएंगे यहां पर। तो इस इवेंट के लिए आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सारे के सारे आ गए मीन्स 36/36 1, ये श्योर इवेंट, ये तो हो गई, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। सो दिस इज श्योर इवेंट, तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन भी हो गया, ईच इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कलेक्ट करना है आपको। और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं 2 डाइस के रिस्पेक्ट में, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स ऑन बोथ डाइस आर इक्वल। तो उसके केस में आप क्या करोगे, इक्वल मीन्स जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 दोनों डाइस पर इक्वल है, ठीक है, इस तरह से। या नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स इज डिविजिबल बाय 2, ऐसा बोलते, सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ द डाइस इज डिविजिबल बाय 2, हंस 1 + 1 2 होता है, 2 डिविजिबल बाय है, देन 1 + 2 3, 3 डिविजिबल नहीं है, 1 + 3 डिविजिबल है, तो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे वेरियस टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So here is our next question, that is question number 18. A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90. 1 से 90 तक 90 डिस्क नंबरिंग की गई है, 1 2 3 4 5 like that. If one disc is drawn at random from the box, वन random का मतलब बिना देखे आपने एक डिस्क निकाला है, उसमें डिस्क पड़ा हुआ है, इसे निकाला है। So find the probability that it bears. तो probability निकालना है कि वो एक 2 डिजिट नंबर है जो डिस्क है, उसमें जो निकली है उस डिस्क में 2 डिजिट नंबर आया, इसकी प्रोबेबिलिटी, या फिर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया, इसकी प्रोबेबिलिटी, या फिर नंबर जो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो सिंपल सॉल्यूशन, फर्स्ट क्या, ये हमारा बॉक्स है, इसमें 1 2 3 इस तरह से करके आप बोल सकता है 89 90, सर 90 डिस्क नंबरिंग के साथ में रखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ भी ले लो नंबरिंग के साथ, डिस्क बाल जो बोला, यहां डिस्क बोला तो डिस्क, ठीक है, टोटल 90 डिस्क। सो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, ऑल पॉसिबल आउटकम्स कितना होगा, यू कैन से नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 90, ठीक है। देन फर्स्ट जो बोल रहा है इवेंट इज, ये बोल सकते हो, अ डिस्क इज ड्रॉन रैंडमली, ठीक है। देन फर्स्ट इवेंट E is getting a 2-digit number, 2-digit नंबर मिला है तो सिंपल है, क्या होगा 2-digit नंबर 10 मिनिमम, देखिए 1 तो 1 डिजिट नंबर है, 2 भी 1 डिजिट नंबर है, 1 से लेकर 9 तक सारे नंबर्स क्या है 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10, देन 11 12 अप टू कितना 90 भी 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो टोटल इतने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं 2 डिजिट नंबर का, मतलब तो यही हुआ टोटल पॉसिबल आउटकम्स ई के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, जो 2 डिजिट नंबर है वो 10 से लेकर 90, सो नंबर ऑफ ई कितना होगा, तो नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा 11 से 90 तक कितना हुआ, 11 से 90, 1 से 90 तक 90 होता है, तो 11 से 90 तक 10 को माइनस कर दे तो कितना बचा 80, और ये प्लस 10 भी है, ये भी 1 है, तो टोटल 81, 10 से लेकर 90 तक का काउंटिंग करेंगे तो 90 में से 9 बस माइनस कर दो, तो इस तरह से 81 नंबर्स होंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 81 बाय 90, so 9 1 9 9 जा 81, 9 10 जा
9/10 इज नथिंग बट 0.9. ठीक है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 2 डिजिट नंबर इज नथिंग बट 0.9. बहुत सिंपल से आ गया ये तो. देन सेकेंड वाला क्या बोल रहा है? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. तो सेकेंड इवेंट, चलो ए ले लेते हैं, एफ हर बार लेते हैं. इवेंट ए, ई मेरा फेवरेट इवेंट है. ठीक है. इवेंट ए इज गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो स्क्वायर्स पर, जो नंबर्स का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर हो. ठीक है. परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है? जो नंबर्स का स्क्वायर रूट एक नंबर हो, परफेक्ट नेचुरल नंबर हो, इंटीजर हो. ठीक है. तो क्या क्या होंगे यहां पर? ए के रिस्पेक्ट में 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है. 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है. 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है. 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. ठीक है. तो इस तरह से 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, तो 10 स्क्वायर 100, लेकिन 100 यहां नहीं है तो 81 तक ही जाएंगे बस. सो दैट इज योर फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स. ठीक है. फेवरेबल आउटकम्स आ गए तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. काउंट करने का जरूरत नहीं था पर कर लिया. ठीक है. सो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स 9. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 9/90, which is nothing but 9 1 जा 9, 9 10 1/10. 1/10 ही 0.1 होता है तो 0.1 भी लिख सकते हो. सिंपल है. ठीक है. इस तरह से आपके दोनों हो गए, दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए. अब थर्ड पार्ट इवेंट इज गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5. तो 5 से कौन डिविजिबल होता है? 5 से 5 डिविजिबल होता है, 10 भी होता है. 5 की जो टेबल में है, 5 की टेबल में आया है जिसके यूनिट प्लेस पर 5 या 0 आया. सो ये बी कौन कौन हो जाएगा? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 और 85 90. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. देयर आर टोटल 18 5 90. ऐसे भी कर सकते थे. ठीक है. सो नंबर ऑफ बी इज 18. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नंबर ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? नंबर ऑफ बी 18 बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 90. सो 9 2 जा 9 10 जा 10/2 is 0.2. 0.2 is your answer. Okay. और 1/5 जो भी ले लो, that is the probability. ठीक है. तो इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत आसानी से आपने निकाल लिया. बट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं. इट इज 4 मार्क क्वेश्चन. ठीक है. 4-5 मार्क्स जितने का भी आता है, हाईएस्ट मार्क क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times. तो 1 rupee कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया है एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम. ठीक है. हर बार उसका जो भी आउटकम है वो नोट कर लिया. सो क्या है? हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट. मतलब सारे के जो टॉसेस हैं अगर सेम रिजल्ट देते हैं तीनों टॉस, तो हनीफ विन कर जाएगा, अदरवाइज वो लूज कर जाएगा, अदरवाइज लूजेस. कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम. तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी निकालो. तो सिंपल है. आपको बताया था कि 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करो या
एक ही कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करो, रिजल्ट एक ही होता है. सो गिवन कंडीशन, अ कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स. ठीक है. सो सैंपल स्पेस एस क्या होगा? सिंपल है, तीनों बार हेड आ जाए या तीनों बार 1 टाइम हेड आ जाए, ऐसा बोल सकते. 2 टाइम हेड 1 टाइम टेल, और टेल हेड हेड और हेड टेल हेड, या टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल, या ऑल टेल. यही प्रोबेबिलिटीज, यही पॉसिबल आउटकम्स है कि तीनों कॉइन्स पर क्या आ सकता है, या तो तीनों बार हेड आ सकता है, या टू टाइम्स हेड आ जाए और फिर टेल आए, या फर्स्ट टाइम टेल आ जाए देन 2 टाइम्स देन हेड आ जाए अदर में, या फर्स्ट में हेड देन टेल देन हेड, या फिर दोनों पर टेल आ जाए, 2 टाइम्स टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, या 1 टाइम टेल देन हेड देन टेल और हेड आ जाए फर्स्ट में देन टेल एंड अदरवाइज ऑल टेल्स. ठीक है. सो हियर H means you can say head and T means tail. Tail T-A-I-L होता है. ठीक है. तो tail. Then आपका जो केस क्या है? हनीफ इवेंट मीन्स हनीफ wins if all results are same. Of results are same means it is our favorable event. Favorable event E. ठीक है. तो E क्या होगा? या तो सारे हेड हो सकते हैं या सारे टेल हो सकते हैं. रिजल्ट सेम होने का मतलब तीनों सेम, तीनों हेड भी हो सकते हैं, तीनों टेल हो सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हेड ही हेड होने से ही विन करेगा. उसने बोला तीनों रिजल्ट सेम होंगे तीनों बार, तब वो विन करेगा. तो ये 2 पॉसिबिलिटी है. ठीक है. बस आ गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, हनी विन करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? नंबर ऑफ E बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज 2/8 1/4. ये तो विन करने की प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम. हनीफ विन कर जाएगा, लेकिन यहां तो बोला प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, हनीफ लूज कर रहा है गेम को. सो यू कैन से देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, और 1 माइनस 1/4, और 4 1 जा 4, 4 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, और 0.75 और 75%, ऐसा भी बोल सकते हो. ठीक है. सो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम. हनीफ जो गेम को लूज करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 75% या 3/4, ऐसा बोल सकते हो. ठीक है. तो इतनी आसानी से क्वेश्चन हो गया. देखने में क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं यहाँ पर, बट कुछ भी नहीं, एक एक इन्फॉर्मेशन को अच्छे से लिखो देन सॉल्व. ठीक है. सो ये मैक्सिमम 3 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया. सो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करो. प्रीवियस ज्यादा बेटर होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ. ठीक है.